स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आनुवंशिकता से जुड़े प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। 20 प्रश्न होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो दोस्तों ये माता पिता और एवं पूर्वजों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। किसकी है? जेम्स ड्रेवर। प्रश्न क्रमांक 3, माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। ये परिभाषा दी डग डेरम के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? डग डेरम के द्वारा दी गई परिभाषा है। माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो दोस्तों माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव किसी बच्चे पर पड़ता है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र के रूप में बच्चे पर पड़ता है। किस आनुवंशिकता का प्रभाव जो बच्चे पर किस प्रकार से पड़ता है? उनके परिवार के माता पिता और दादा दादी के लक्षणों का विशिष्ट शारीरिक लक्षण उनमें आना, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है। तो दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर, पूरक एवं सहयोगी हैं। प्रश्न क्रमांक 7, किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर आनुवंशिकता का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं अपन। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। प्रश्न, बालक को जो मूल प्रवृत्ति वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास रिक्त स्थान में होता है। तो दोस्तों बालक का जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वो उनका विकास दोस्तों वातावरण में होता है, एनवायरनमेंट के अंतर्गत होता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की द्वारा होती है। तो दोस्तों ये इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा होती है। किसके अंतःक्रिया? आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बालक के सम्यक विकास के लिए किन किन सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो दोस्तों बालक के सम्यक विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए उसके वंशानुक्रम और वातावरण का सर्वाधिक अनिवार्य है। 11वां प्रश्न दोस्तों, बालक के सम्यक विकास के लिए किन किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो दोस्तों किसका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सर्वाधिक सहयोग अनिवार्य है। 12वां प्रश्न दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं, यह किसने कहा था? दोस्तों ये परिभाषा किसकी है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों ये परिभाषा है रोस की। किसकी परिभाषा है? रोस के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव भावनाओं को उचित स्थान मिले और उस वातावरण में बालक सीख सकते हैं। विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम दोस्तों पालन पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चों के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे पालन पोषण कहते हैं। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है तथा इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न होता है। इसका कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, ये इसके प्रमुख कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय अपनाएंगे? तो दोस्तों अगर कोई बालक कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो इस समस्या से निपटने के लिए हम बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है आदि प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के लिए उत्तरदायी तत्व हैं वंशानुक्रम और वातावरण। बालक का वंशानुक्रम और उसका परिवेश वातावरण जो होता है ये उसके लिए उत्तरदायी हैं। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है आदि प्रश्नों का उत्तरदायित्व वंशानुक्रम और वातावरण होता है। आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या
बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, यह आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों ये प्रकृति पोषण पर बहस के रूप में दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकृति और पोषण पर बहस है। दोस्तों वीडियो का आखिरी प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बढ़ते अपन 20वें प्रश्न पर। आँखों का रंग मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों आँखों का रंग जो होता है वो आनुवंशिकता से संबंधित है, वो आनुवंशिकता से संबंधित है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।